नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। खबर नेपाल को लेकर है। दरअसल नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहा है और अब एक बार फिर से नेपाल के अंदर से ये आवाज आने लगी है कि राजतंत्र खत्म होना चाहिए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। जी हां, दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल ने एक बार फिर से राजशाही को वापस लाने की मांग कर दी है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाकर प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता से कराया जाना चाहिए। दरअसल जिस तरीके से नेपाल में अब ये बात उठने लगी है, उसके बाद देखना होगा कि काठमांडू में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। हालात इस वक्त इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों को ही हल्की चोटें अभी तक आई हैं। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि साल 2008 में खत्म की गई राजशाही की वापसी हो और नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक शामिल हुए हैं। वो प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेंद्र के पक्ष में लगातार नारे भी लगा रहे थे और इस बीच प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राजा हमारे लिए जान से बढ़कर हैं और हमें गणतंत्र नहीं, राजतंत्र चाहिए। प्रदर्शनकारियों के आरोप हैं कि नेपाल की सरकार, राजनीतिक दल और पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला भ्रष्ट हो गया है। उनका यह भी मानना है कि इसलिए इस विफल शासन तंत्र को ही उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक साल 2006 के आसपास तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को शासन छोड़ने और लोकतंत्र लागू करने के लिए मजबूर किया गया था। 2 साल बाद एक नवनिर्वाचित सांसद ने राजशाही को खत्म करने के लिए वोटिंग की और अंततः हुआ ये कि नेपाल को एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक का अर्थ ये था कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, ना कि राजा। बाद में नेपाल को हिंदू राष्ट्र की जगह धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। ये सब पूरा मामला जो हुआ तो एक आंतरिक संविधान के सहारे किया गया, लेकिन अब फिर से एक बार नेपाल की जनता राजशाही की मांग करने लगी है और कह रही है फिर से नेपाल में राजा होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र इसे बनाया जाना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, किस तरीके से सरकार फैसला लेती है। लेकिन जिस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा जो सरकारें हैं राजनीतिक, वो भ्रष्ट हो चुकी हैं, इसीलिए राजशाही अब चाहिए और इस देश में राजा होना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति। उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। को शक्ति देखा दो। हाम्रो राजा, हाम्रो देश। राष्ट्रपति जिंदाबाद, राष्ट्रपति जिंदाबाद।